Our question number first is, at what temperature will the RMS speed of oxygen molecules become just sufficient for escaping from the Earth atmosphere? देखिए बच्चों, मास ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल गिवन है हमें m इक्वल टू 2.76 इंटू 10⁻26 kg, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट kb इज इक्वल टू गिवन है 1.38 इंटू 10⁻23 जूल पर केल्विन। देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में मास ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल गिवन है m इज इक्वल टू 2.76 इंटू 10⁻26, ओके, एंड बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के बी की वैल्यू गिवन है 1.38 इंटू 10⁻23 जूल पर केल्विन। ओके, हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है? टेम्परेचर फाइंड करना है जब हमारा VRMS स्पीड इज इक्वल टू हो जाता है एस्केप वेलोसिटी। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों, एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है अंडर रूट ऑफ 2g/r। ओके, अब इसमें वैल्यू पुट करके एस्केप वेलोसिटी पहले निकाल लीजिए। VE इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 इंटू जी की वैल्यू कितनी होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू रेडियस ऑफ अर्थ। रेडियस ऑफ अर्थ आर इज इक्वल टू होता है 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। ओके बच्चों, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। ओके, जिसको आप मल्टीप्लिकेशन करोगे एंड रूट को सॉल्व करोगे तो हमारा एस्केप वेलोसिटी आ जाएगा नियरली 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, और अब बोल सकते हैं 11,200 मीटर पर सेकेंड। ओके, देखिए बच्चों, VRMS स्पीड इक्वल टू होता है अंडर रूट ऑफ 3 kb इंटू टी डिवाइडेड बाई मास ऑफ ऑक्सीजन। ओके, देखिए बच्चों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन according to question, here we get VRMS स्पीड इज इक्वल टू एस्केप वेलोसिटी। इन दोनों को अब हम इक्वेट करेंगे एंड सॉल्व करके हम टेम्परेचर की वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए, तो इसके यहाँ वैल्यू पुट करिए अंडर रूट ऑफ 3 kb इंटू टी डिवाइडेड बाई मास ऑफ ऑक्सीजन विच इज इक्वल टू एस्केप वेलोसिटी हमारा कितना आया है 11.2 इंटू 10⁻3। ओके, अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। पहले दोनों साइड स्क्वायरिंग कर लीजिए, फिर उसके बाद 3 kb इंटू टी डिवाइडेड बाई मास ऑफ ऑक्सीजन विच इज इक्वल टू 11.2 इंटू 10⁻3 का होल स्क्वायर। ओके बच्चों, तो यहाँ से टी की वैल्यू निकाल लीजिए। हियर वी गेट टी इज इक्वल टू
mass of oxygen divided by 3 kb into 11.2 into 10 to power 3 का होल स्क्वायर। ओके बच्चों, देखिए बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के बी इज इक्वल टू है 1.38 इंटू 10 पावर -23 जूल पर केल्विन। ओके, एंड मास ऑफ ऑक्सीजन इज 2.76 इंटू 10 पावर -26 kg। ओके, अब इन वैल्यूज को इसमें पुट कर दीजिए तो T इज इक्वल टू आ जाएगा 2.76 इंटू 10 टू पावर -26 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 1.38 इंटू 10 पावर -23 इंटू 11.2 इंटू 10 पावर 3 का होल स्क्वायर। ओके बच्चों, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो हमारा टेम्परेचर नियरली आ जाएगा 8.3626 इंटू 10 टू पावर 4 केल्विन। ओके, ये हमारा टेम्परेचर आ गया। ओके बच्चों, so here our right answer will be option number B is correct। ओके, टेम्परेचर कितना आ गया 8.326 इंटू 10 टू पावर 4 केल्विन। दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। Our question number 2 is two vessels separately contain two ideal gases A and B at the same temperature. The pressure of A being twice that of B. Under such conditions, the density of A is found to be 1.5 times the density of B. The ratio of molecular weight of A and B is। देखिए बच्चों, एक हमारा वेसल फर्स्ट है, देखिए ये हमारा वेसल फर्स्ट है, ये वेसल सेकेंड है। ठीक है, दिस इज आवर वेसल वन मिनट, दिस इज आवर वेसल फर्स्ट एंड दिस इज आवर वेसल सेकेंड। ओके बच्चों, ये हमारा आइडियल गैस ए है और ये हमारा आइडियल गैस बी है। ठीक है बच्चों, देखिए डेंसिटी ऑफ ए इज 1.5 times density of B। okay, and pressure of A is twice the pressure of B। हमें ये क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, रेशियो ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए एंड बी फाइंड आउट करना है। ओके, मास ऑफ ए टू मास ऑफ बी का रेशियो इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है। ओके बच्चों, देखिए अकॉर्डिंग टू ideal according to ideal gas equation, according to ideal gas equation PV इज इक्वल टू होता है nRT। ओके, इसको आप क्या भी लिख सकते हो, PV इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट इंटू R इंटू T। ओके,
वॉल्यूम को हम जब राइट साइड डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, हियर वी गेट P इज इक्वल टू M डिवाइडेड बाई V RT बाई मॉलिक्यूलर वेट। ओके, देखिए देखिए बच्चों, डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास बाई वॉल्यूम। 1 मिनट। डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास बाई वॉल्यूम। तो यहाँ पे मास बाई वॉल्यूम की जगह हम डेंसिटी पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू आर टी बाई मॉलिक्यूलर वेट। ओके, तो आप क्या भी लिख सकते हो, P बाई प्रेशर बाई डेंसिटी इज इक्वल टू आर टी बाई मॉलिक्यूलर वेट। ओके, एंड इसको हम लिख लेंगे मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई प्रेशर P। ओके, देखिए बच्चों, वेसल फर्स्ट एंड सेकेंड के लिए हम रेशियो ले लेंगे आइडियल गैस A एंड आइडियल गैस B के लिए। तो क्या आ जाएगा एक्सप्रेशन, हियर मॉलिक्यूलर वेट इज प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी डिवाइडेड बाय प्रेशर। तो इसको हम लिख सकते हैं मॉलिक्यूलर वेट ऑफ A डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ B इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ A डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ A। ये हमारा प्रेशर है, 1 मिनट, प्रेशर ऑफ A इंटू प्रेशर ऑफ B डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ A। ओके, इसको आप क्या लिख सकते हो, 1 मिनट, ये डेंसिटी ऑफ B है बच्चों, विच इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ A डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ B इंटू लिख सकते हो प्रेशर ऑफ B डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ A। ओके, देखिए ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, डेंसिटी बाई A डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ B इज इक्वल टू 1.5। ओके, तो यहाँ से हम लिख लेंगे प्रेशर ऑफ B डिवाइडेड बाई प्रेशर ऑफ A इज इक्वल टू 1/2। ओके, अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ A डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ B इज इक्वल टू 1.5 इंटू 1/2। ओके, इसको जब डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा, 0.75 विच इज इक्वल टू 3/4। ओके, मॉलिक्यूलर वेट का रेशियो क्या आ गया, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ A डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ B इज इक्वल टू आ गया 3/4। ओके, so here our right answer will be option number B is correct. Okay, ratio of molecular weight of A and B is 3/4. This is our required solution. Our question number 3 is the molar specific heats of an ideal gas at constant pressure and volume are denoted by Cp and Cv respectively. If gamma is equal to Cp by Cv and R is the universal gas constant, then Cv is equal to, देखिए बच्चों, here we know that Cp माइनस Cv इज इक्वल टू क्या होता है, R। ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं Cp इज इक्वल टू R प्लस Cv। ओके,
और हमें क्वेश्चन में गिवन है गामा इज इक्वल टू सी पी डिवाइडेड बाई सी वी। ओके, अब इसमें हम सी पी की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा एक्सप्रेशन, हियर वी गेट आर प्लस सी वी डिवाइडेड बाई सी वी इज इक्वल टू गामा। ओके बच्चों, सी बी को हम राइट साइड मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो क्या आ जाएगा, आर प्लस सी वी इज इक्वल टू गामा इंटू सी वी। ओके, सी वी को हम राइट साइड ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, आर इज इक्वल टू गामा इंटू सी वी माइनस सी वी। ओके, अब इसमें से हम सी वी को कॉमन ले लेंगे तो हियर वी गेट गामा माइनस वन। ओके, आर इज इक्वल टू सी बी इंटू ब्रैकेट गामा माइनस वन। हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना था, सी बी की वैल्यू। सो हियर वी गेट सी बी इज इक्वल टू आर डिवाइडेड बाई गामा माइनस वन। ओके, ये हमारा सी बी का वैल्यू आ गया। सो हियर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। CV is equal to R divided by gamma minus 1. This is our required solution. Our question number 4 is the molar specific heat at constant pressure of an ideal gas is 7 divided by 2 into R. या फिर आप बोल सकते हो 7R by 2. The ratio of specific heat at constant pressure to that at constant volume is. देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में मोलर स्पेसिफिक हीट गिवन है एट कांस्टेंट प्रेशर, Cp इज इक्वल टू गिवन है 7R बाई 2। ओके, हमें क्या फाइंड आउट करना है, Cp डिवाइडेड बाई Cv की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो कि इक्वल टू होता है गामा। ओके, देखिए बच्चों, मेयर्स रिलेशन क्या होता है, मेयर्स रिलेशन can be Mass relation can be written as, देखिए मैथ रिलेशन होता है Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। ओके, देखिए यहाँ पे Cp क्या है, Cp हमारा है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। ओके बच्चों, एंड हियर Cv is molar specific heat at constant volume। ओके बच्चों, एंड R is gas constant। R is gas constant। देखिए मैथ्स फार्मूला इज Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। Cp की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है, Cp इज इक्वल टू 7R बाई 2। ओके, तो यहाँ से हम Cv की वैल्यू निकाल लेंगे, हियर वी गेट Cv इज इक्वल टू Cp माइनस R। ओके, यहाँ पे Cp की वैल्यू पुट कर दीजिए 7R बाई 2 माइनस R विच इज इक्वल टू आ गया आपका
5r/2। ओके, हमें गामा की वैल्यू फाइंड आउट करना है। गामा इज इक्वल टू सी पी डिवाइडेड बाई सी बी। तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे 7r/2 होल डिवाइडेड बाई 5r/2। ओके, यहाँ r से r कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा 7/5। ओके, so here we get Cp gamma is equal to Cb by Cb which is equal to आ गया आपका 7/5। ओके, ये हमारा Cp by Cb का वैल्यू आ गया। So here our right answer will be option number A is correct। ओके बच्चों, Cp by Cb की वैल्यू क्या आ गया 7/5। ओके, this is our required solution। Our question number 5 is the pressure of a gas is raised from 27 degrees Celsius to 927 degrees Celsius। The root mean square speed। देखिए बच्चों, हमारा टेम्परेचर राइज हो रहा है फ्रॉम 27 डिग्री सेल्सियस टू 927 डिग्री सेल्सियस। तो हमारे रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी में क्या चेंज होगा वही हमें बताना है इस क्वेश्चन में। देखिए, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी वीआरएमएस स्पीड इज इक्वल टू होता है अंडर रूट ऑफ 3 kT/m। ओके, तो हियर आप बोल सकते हो वीआरएमएस स्पीड is directly proportional to root of T। ओके, टेम्परेचर T1 इज इक्वल टू कितना गिवन है 27 डिग्री सेल्सियस। ओके, इसको आप क्या लिख सकते हो 27 + 273 विच इज इक्वल टू आ गया आपका 300 केल्विन। सिमिलरली हम T2 टेम्परेचर लिख लेंगे, T2 इज इक्वल टू 927 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 927 + 273 विच इज इक्वल टू आ गया 1200 केल्विन। ये हमारा T1 टेम्परेचर है, ये T2 है। ठीक है, फॉर टू डिफरेंट केसेस एट टू डिफरेंट टेम्परेचर के लिए हम रिलेशन लिख लेंगे। जस्ट वेट, फॉर टू different cases that is at two different temperature। okay, as we know that VRMS speed is directly proportional to root of temperature। so here we write VRMS speed of first divided by VRMS speed of second is equal to आप लिख सकते हो अंडर रूट ऑफ T1/T2। ओके, अब यहाँ पे हम टेम्परेचर के वैल्यूज को पुट कर देंगे। सो हियर वी गेट VRMS स्पीड ऑफ फर्स्ट डिवाइडेड बाय VRMS स्पीड ऑफ सेकेंड। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए। रूट ऑफ T1 टेम्परेचर हमें कितना गिवन है 300 केल्विन डिवाइडेड बाई 1200 केल्विन। ओके, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 1/4 विच इज इक्वल टू आप लिख सकते हो 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो हियर VRMS स्पीड ऑफ सेकेंड केस इज इक्वल टू 2 times VRMS स्पीड
in first. Okay, so here our right answer will be the root mean square speed is get doubled. Okay, so our right answer will be option number D is correct. PRMS speed become doubled. Okay, our question number 6 is the ratio of specific heats Cp by Cv is equal to gamma in terms of degrees of freedom n is given by. देखिए देखिए बच्चों, the specific specific heat the specific heat of gas at constant volume specific heat of gas at constant volume in terms of degree of freedom and is Cv is equal to होता है n into R by 2. This is our specific heat of gas at constant volume in terms of degree of freedom n. Okay, Cv is equal to होता है nr by 2. Okay, as we know that मेयर फार्मूला हमारा क्या होता है, मेयर्स रिलेशन Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R होता है. ठीक है, सो हियर वी राइट Cp इज इक्वल टू R प्लस Cv. ओके, अब यहाँ पे हम Cv की वैल्यू पुट कर देंगे. सो हियर वी राइट R प्लस एन आर बाई 2. ओके, इसमें हम R को कॉमन ले लेंगे. सो हियर वी राइट R इंटू इन ब्रैकेट 1 प्लस n बाई 2. ओके, हमें क्या बताना है, Cp बाई Cv इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम बताना है. ठीक है, तो हियर वी राइट गामा इज इक्वल टू होता है Cp बाई Cv. ओके, Cp की वैल्यू हमने क्या निकाली है, R इंटू इन ब्रैकेट 1 प्लस n बाई 2 एंड वैल्यू ऑफ Cv इज nr बाई 2. ओके, R से R कट गया. ठीक है, क्या आ गया वैल्यू, आ जाएगा 2 बाई n प्लस 1. ओके, गामा की वैल्यू क्या आ गई, हियर वी गेट गामा इज इक्वल टू 2 बाई n प्लस 1. ओके बच्चों, सो हियर और राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. ओके बच्चों, Cp by Cv in terms of degree of freedom is 1 plus 2 by n. This is our required solution. Our question number 7 is at 27 degrees Celsius a gas is compressed suddenly such that its pressure becomes 1 by 8 of original pressure. Final temperature will be, गामा की वैल्यू हमें गिवन है 5/3. देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में इनिशियल टेम्परेचर T1 इज इक्वल टू गिवन है 27 डिग्री सेल्सियस. ओके, और हमें इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो हमारा प्रेशर P2 है, फाइनल प्रेशर इज इक्वल टू 1/8 टाइम इनिशियल प्रेशर P1. ओके, हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइनल टेम्परेचर T2 हमें इस क्वेश्चन में
फाइंड आउट करना है। ओके, एंड गामा इज इक्वल टू गिवन है 5/3। ओके, विच इज इक्वल टू CP/CB होता है। ठीक है बच्चों, देखिए 1 मिनट। द adiabatic the adiabatic relation the adiabatic relation between pressure P and volume V for a perfect for a perfect gas is P इंटू V की पावर गामा इज इक्वल टू होता है कांस्टेंट। ओके बच्चों, आइडियल गैस इक्वेशन, स्टैंडर्ड गैस इक्वेशन क्या होता है? सो हियर फर्स्टली वी राइट आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू होता है nRT। ओके, तो यहाँ से आप लिख सकते हो V इज इक्वल टू nRT बाई P। ओके, for n is equal to 1, here we write V is equal to RT by P। ओके बच्चों, देखिए ये जो हमारा वॉल्यूम का वैल्यू आया है V इज इक्वल टू RT बाई P, इसको हम इसमें पुट करेंगे। ठीक है, PV की पावर गामा, यहाँ पे V की जगह हम RT बाई P वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा एक्सप्रेशन? हियर वी गेट P, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए RT P की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट के। ठीक है बच्चों, तो क्या आ जाएगा वैल्यू यहाँ पे? P डिवाइडेड बाई P की पावर गामा इंटू R की पावर गामा इंटू T की पावर गामा इज इक्वल टू के आ गया। ठीक है बच्चों, इसको हम लिख सकते हैं 1 मिनट, तो हम लिख सकते हैं P की पावर 1 माइनस गामा इंटू T की पावर गामा इज इक्वल टू K डिवाइडेड बाई R के पावर गामा। ओके, विच इज इक्वल टू another constant। ओके, इक्वल टू लिख सकते हो another constant, कोई भी कांस्टेंट। ठीक है, 1 मिनट बच्चों। कंपेयरिंग टू डिफरेंट सिचुएशन, हियर कंपेयरिंग टू different situations, here we write P1 के पावर 1 माइनस गामा इंटू T1 के पावर गामा इज इक्वल टू P2 की पावर 1 माइनस गामा T2 की पावर गामा। ओके,
इसको आप लिख सकते हो P1 डिवाइडेड बाई P2 की पावर 1 माइनस गामा इज इक्वल टू T2 डिवाइडेड बाई T1, ओके, की पावर गामा। ठीक है, देखिए बच्चों, हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, P1 बाई P2 की वैल्यू इज इक्वल टू 8। ओके, हियर क्वेश्चन में क्या गिवन है, P1 बाई P2 इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे 8 की पावर 1 माइनस गामा इज इक्वल टू T2 डिवाइडेड बाई टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर कितना गिवन हमें, T1 इज इक्वल टू गिवन है 27 डिग्री सेल्सियस, या फिर आप बोल सकते हो 27 प्लस 273 विच इज इक्वल टू 300 केल्विन। ओके, तो यहाँ डिवाइड में लिख लेंगे हम 300, ओके, की पावर गामा। क्वेश्चन में हमें गामा की वैल्यू क्या गिवन है, गामा इज इक्वल टू गिवन है 5/3। ओके, तो यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए 8 के पावर 1 माइनस 5/3, ओके, और माइनस 5/3, 1 मिनट बच्चों, इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं, विच इज इक्वल टू T2 डिवाइडेड बाई 300 की पावर 5/3। यहाँ से वैल्यू क्या आ गई, 8 की पावर -2/3 इज इक्वल टू आ गया T2 डिवाइडेड बाई 300 की पावर 5/3। ओके, दोनों साइड हम क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे, तो क्या वैल्यू आ जाएगा, हियर वी गेट 8 के पावर -2 इज इक्वल टू T2 डिवाइडेड बाई 300 की पावर 5। ओके, इसको सॉल्व कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 1/8 का स्क्वायर इज इक्वल टू T2 डिवाइडेड बाई 300 की पावर 5। 1/5 से दोनों साइड क्यूब कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 1/8 डिवाइड में, सॉरी, पावर में 2/5 इज इक्वल टू T2 डिवाइडेड बाई 300। ओके, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ T2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, हियर वी गेट T2 इज इक्वल टू 300 इंटू 1/8 के पावर 2/3। ओके, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो नियरली हमारा T2 इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 130.6 केल्विन। इसको हम जब डिग्री सेल्सियस कन्वर्ट कर लेंगे तो T2 इज इक्वल टू आ जाएगा -142 डिग्री सेल्सियस। ओके बच्चों, so here our right answer will be option number C is correct। ओके, फाइनल टेम्परेचर क्या आ गया, -142 डिग्री सेल्सियस। दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन।